हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ अपने इस एसएसटी हिस्ट्री चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त का पंप करने का कार्य क्या है, यानी कि रक्त पंप कैसे कार्य करता है। रक्त को पंप करने का कार्य बायां निलय करता है। रक्त को जो पंप करता है वो बायां निलय करता है। बायां निलय क्या है देखते हैं। बायां निलय बायां अलिंद से प्राप्त अशुद्ध रक्त, यानी जो बायां निलय है वो बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता पंप करता है। अर्थात दायां निलय दायां अलिंद से अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों में पंप करता है। यानी जो दायां अलिंद से यानी दायां अलिंद से प्राप्त जो दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त रहता है उससे प्राप्त रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में भेजते हैं। शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में भेजता है। बायां निलय क्या है? बायां निलय रक्त को शरीर के दूर भागों तक पंप करता है। अतः इसकी इसकी भित्तियाँ जो है वो मोटी होती हैं। देखने वाले दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है आइए देखते हैं। हृदय के विभिन्न कोष्ठकों में रक्त दाएं निलय से फेफड़ों में तथा फेफड़ों से पुनः बाएं अलिंद से निलय तथा वायु निलय से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। वायु निलय से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर से यह पुनः दायां अलिंद में पहुंचकर विभिन्न से दायां निलय में पहुंचता है। इस प्रकार रक्त का एक चक्र पूर्ण होता है, यानी जो पहुंचता है और पूरी बॉडी में द्वारा जैसे परिसंचरण तंत्र मतलब जो ब्लड है वो पूरे शरीर में घूमता है। इसी को एक पूरा चक्र होता है। रक्त द्वारा परिवहन का एक चक्र पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। यानी जो रक्त को एक चक्र पूरा करने के लिए वो हृदय से रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय से दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के लिए 4 कोष्ठक हृदय आवश्यक होता है। परिसंचरण तंत्र के लिए 4 कोष्ठक होते हैं। इनमें हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त बाईं ओर शुद्ध रक्त से मिश्रित नहीं होता तथा यह शुद्धिकरण हेतु रक्त का फेफड़ों तक जमा तथा फेफड़ों से शुद्ध रक्त वापस हृदय में फुफ्फुस परिवहन द्वारा कहलाता है। फुफ्फुस परिवहन कहलाता है। आपको पता होंगे शायद कि जो हमारा हार्ट है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 2 निलय 2 अलिंद। एक दायां निलय दायां अलिंद, बायां निलय बायां अलिंद, 4 होते हैं। हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आप आपकी जो मुट्ठी है उसके बंद मुट्ठी के आकार की तरह होता है हृदय का चित्र। हृदय हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है, संपन्न करता है। यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय में 2 कक्ष अलिंद व निलय होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। जीवों में 2 3 तक होती है। आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है देखते हैं। शरीर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, यानी जो शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे हमने कोई फूड खाया उसके बाद जो डाइजेस्ट हुआ उसके बाद जो बेकार अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जैसे त्वचा हो गया, पसीना हो गया, तेलीय पदार्थ हो गए जैसे CO2 हो गया, निष्कासन कीचड़ हो गया, आँख से आपका कीचड़ निकलता है कीचड़ हो गया, यूरिन जहाँ से आप पेशाब करते हैं यूरिन हो गया, मूत्र में उत्सर्जन तंत्र होते हैं। इसमें जो भाग लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं हम उसे।
एक जोड़ा गुर्दा या ब्रक, यानी जो किडनी है, एक जोड़ी किडनी होती है, ये 2 किडनी होती हैं, दायां तथा बायां। 2 मूत्र वाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग होता है। ओके, आइए ब्रक क्या है देखते हैं। ब्रक किडनी क्या है? आपने आम भाषा में तो किडनी ही बोलते हैं, वैसे अगर बायोलॉजी में पहुंचे तो इसे ब्रक बोलते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। आइए देखते हैं आगे क्या है। आकृति सेम के बीज की जैसी होती है। जो इसकी आकृति है वो सेम के बीज के आकार की तरह होती है। जैसे लगभग 100 जो एक 10 से 12 सेंटीमीटर, लगभग 6 सेमी चौड़ा, लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी। पुरुष में व्रत का भार लगभग, पुरुष में जो व्रत का भार होता है वो 120 से 170 ग्राम। स्त्री में व्रत का भाव लगभग 115 ग्राम से 125 ग्राम तक भारी तल पर उत्तल और भीतरी तल पर अवतल होता है। इसका जो तल है वो बाहरी तल पर उत्तल अथवा भीतरी तल पर अवतल होता है। अवतल होता है तथा अंदर की ओर धंसकर छिछला गड्ढा बनाता है, जिसे हाइलम कहते हैं। प्रत्येक ब्रक रिमनल धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। जो रिवलर धमनी है उससे रुधिर प्राप्त करता है, और रिवर सीधा ब्रक से शरीर को एकत्रित करने का मामला में पहुंचाती रहती है। आइए ब्रक की संरचना क्या होती है उसके बारे में पढ़ें। किडनी की संरचना। ब्रक की संरचना यानी किडनी, आम भाषा में हम लोग किडनी ही बोलते हैं। प्रत्येक ब्रक का बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है। जो उसका बाहरी भाग हो उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। आंतरिक भाग मेडुसा कहलाता है। ब्रक की खड़ी कार्ड में इन भागों को आसानी से देखा जा सकता है। ब्रक के जिस भाग से मूत्र वाहिनी निकलती है उसे पैलिविन कहते हैं कहलाता है। मनुष्य में विसर्जन। अब मनुष्य में विसर्जन कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें भी टेक्निकल इशू होने लगता है। ये देखते हैं फिर से। मनुष्य में विसर्जन में सुव्यवस्थित उत्सर्जन पाया जाता है, सुविकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एक जोड़ी किडनी, 2 मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग भाग लेते हैं। जो उसमें होते हैं वो भाग लेते हैं। ब्रक की संरचना, किडनी की संरचना क्या होती है आप सही से पढ़ेंगे हम। मनुष्य में ब्रक की संरचना संख्या 2 होती है। मनुष्य में ब्रक की संख्या 2 होती है। दायां ब्रक तथा वायां ब्रक होते हैं। दायां ब्रक लीवर के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे की ओर झुका होता है। जो दायां ब्रक है वो लीवर के दबाव के कारण एक साइड धंसा होता है। किडनी की ऊपरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। जो उसके किडनी का ऊपरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहलाता है। इनमें बाहर की तरफ मध्य सिरा से रेगनल हीलम जुड़ा रहता है। किडनी से मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। किडनी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। अभी आपको बताया मैंने नेफ्रॉन किसे कहते हैं। किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेफ्रॉन क्या है। किडनी की ओर कहाँ छोटी छोटी वाहिनियां नेफ्रॉन कहलाती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक छोटी संरचना वाला भाग होता है, जिससे ग्लोमेरुलस कहते हैं।
सबसे पहले नेफ्रॉन डेस्टोल से स्थित होता है, रुधिर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करने में संपूर्ण में भेजता है। यह क्रिया ही अपशिष्ट क्रिया कहलाती है। अब संपुट क्या होता है देखते हैं। ये संपुट भाग होता है, ये भी इसका भाग होता है किडनी का। कॉर्टेक्स एक होता है मेडसा, ये संपुट भाग होता है। ग्लूकोज के रूप से प्राप्त अपशिष्ट से शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थों को अलग अलग करता है। यानी जो ग्लोमेरुलस है वो अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग करने का कार्य करता है। शुद्ध रक्त को यह वापस रक्त में भेज देता है। अपशिष्ट पदार्थों को नलिकाओं द्वारा बाहर निकाल देता है। यह संपुट कहलाता है। मूत्र कैसे बनता है आप लोगों को पता होगा। आप कि मूत्र कैसे बनता है, आइए देखते हैं मूत्र कैसे बनता है। तो आप पेशाब करते हैं वो कैसे बनता है उसे देखते हैं। किडनी धमनी से वृक्क में नाइट्रोजन अपशिष्ट युक्त होता है। यह कोशिका भित्ति तथा वेमुनल कैप्सूल की भित्ति फिल्टर सतह के रूप में कार्य करती है। इसे पुरानी असम कहते हैं। इस प्रक्रिया में रक्त कोशिकाओं बड़े जटिल अनुकोशिकाओं से रक्त से ही रहते हैं। सरल छोटे अनुज ऐसे अमीनो अम्ल ग्लूकोज, आयरन, यूरिन, न्यूक्लिक अम्ल आदि वुमेन कैप्सूल में आते हैं। इस फिलन ट्रेन को इसमें शरीर के अनेक उपयोगी पदार्थों को होते हैं। इस उपयोगी पदार्थों को यानी जो शरीर में जैसे ग्लूकोलिन, आयरन, यूरिन, न्यूक्लिक अम्ल वो हमारे शरीर के अनेक उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि। वुमेन कैप्सूल से जुड़ी नलिकाओं से चिंतित अवशोषित कर लेती है। फिल्टर में उपस्थित अतिरिक्त जल भी पुनः अवशोषित हो जाता है और जो जल होता है वो भी अवशोषित हो जाता है। ये देखते हैं स्वच्छावास में श्वसन तथा स्वच्छावास में अंतर देखते हैं क्या है। पहला है श्वसन। यह एक जैविक क्रिया है। यह एक जैविक क्रिया है। यह एक प्रकार उपचार क्रिया है जिस उपचयी क्रिया यह एक उपचयी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यानी जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होता है। ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि बनते हैं। साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। अब देखते हैं स्वच्छावास क्या है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया आंतरिक प्रक्रिया होती है। स्वच्छावास आंतरिक प्रक्रिया होती है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से श्वसन पहुंचाई जाती है। ऊर्जा का उपयोग होता है। श्वसन सतह वातावरण से प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।